नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक वादा या महज सियासत, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होने वाली है, क्या होने वाली है शराबबंदी? समाज और सियासत में यह सवाल कॉमन है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस का ये चुनावी वादा इस बार चुनाव से पहले कहीं मुश्किलें न खड़ी कर दे, इसलिए शराबबंदी पर काम की रफ्तार तेज हो चली है। समिति गुजरात के बाद अब बिहार के दौरे पर है। टटोलेंगे कि शराबबंदी कैसे और सावधानी क्या। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर घेराबंदी और तेज कर दी है, तो क्या चुनावी जंग में ही सही शराबबंदी का कोई रास्ता निकलेगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या अब छत्तीसगढ़ में होगी शराबबंदी? बिहार और मिजोरम दौरे से निकलेगा तरीका। शराबबंदी पर सियासत का दौर। बस्तर का नियम अलग होगा, वह बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत का ही करेगा। कमेटी खेल कर जो है आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, निंदनीय है। शराबबंदी एक वादा, चुनावी साल में क्या है इरादा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वादा है शराबबंदी, जिस पर आए दिन सियासी बयानबाजी होना आम बात हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कार्यकाल के 5वें साल में कांग्रेस सरकार इसका परमानेंट हल निकालना चाहती है। ताजा अपडेट ये है कि शराबबंदी के लिए बनी राजनीतिक समिति बिहार के दौरे पर है। बिहार के बाद मिजोरम भी जाएंगे, जिसके बाद तय होगा कि शराबबंदी कैसे होगी। इधर विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है शराबबंदी, जिसके आसरे वो सरकार को घेर रही है। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, इस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं बस्तर में कि वहाँ के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। लोग कतार लगाकर जब वोट डालने जाते हैं तो विश्वास के साथ में जाते हैं। किसी माता बहनों का किसी के विश्वास को तोड़ना, मैं इसको अपराध मानता हूं। और 4 साल, 4.25 साल बाद अगर सरकार कहती कि शराबबंदी करना संभव नहीं है, तो ये एक बेईमानी है, अपराध है। और सरकार को इस अपराध के कटघरे पर इसी साल जो होने वाले चुनाव में जनता खड़ा करेगी। तो शराबबंदी पर सियासत का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की राह निकालने के लिए बनी तीन कमेटियां आखिर नतीजे पर कब पहुंचेंगी? और सवाल ये भी, क्या शराबबंदी सिर्फ एक वादे की बात है या सभ्य समाज के लिए साझा प्रयास की, जिसके बारे में क्या वाकई सभी दलों के जिम्मेदार सोच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि जिम्मेदार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी दूसरे राज्यों में की गई, जिसकी वजह कुछ और थी, नतीजे कुछ और निकले। छत्तीसगढ़ में सावधानी किस तरीके की रखी जाएगी या कैसे शराबबंदी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और चुनावी वादे पर सियासत खड़ी हुई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ में हैं। साथ ही उमेश घुड़मुड़ी जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नितिन जी, चुनावी साल है, इस साल टारगेट है क्या शराबबंदी कर देंगे आप? देखिए तृप्ति, डे 1 से जो सरकार ने जो कहा है वो किया है, और उस करने पर हमने लगातार हमारे जन घोषणा पत्र पे काम किया है। बात आती है शराबबंदी की। देखो, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो कि मोदी के निर्णयों की तरह नोटबंदी और जीएसटी और अघोषित लॉकडाउन इसके जैसे नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत ही सोच समझ के ये विचार करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य 8 ऐसे राज्यों से घिरा हुआ है जहां पर शराबबंदी नहीं है, और जहां पर शराबबंदी है वहां पर बीते दिनों गुजरात का दौरा किया है हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक समिति ने। अभी हमारी राजनीतिक समिति जो है वो बिहार गई है, इसके बाद उसे मिजोरम जाना है। वहां जाकर वहां की स्थितियों और परिस्थितियों को देखना है। बहुत दुख होता है जहां पर शराबबंदी हो और वहां पर शराबबंदी के बाद
जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती हैं। हाल ही में गुजरात इसका जीवित उदाहरण है, बिहार में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो सारी चीजों को कि किस प्रकार तस्करी ना हो, अवैध शराब की बिक्री ना हो और शराबबंदी के क्या नफे नुकसान उन राज्यों में हैं, इन सभी का अवलोकन करने के बाद सरकार जो है निर्णय पर पहुंचेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इस विषय में बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि 15 साल उनकी सरकार थी, 2003 में 500 करोड़ का राजस्व था आबकारी विभाग का शराब बिक्री में। ये राजस्व भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 वर्षों के 5000 करोड़ तक पहुंच गया। मैं ये भी पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि वो बताएं कि उनके कितने राज्यों में उनकी सरकार है और किस किस राज्य में शराबबंदी। वो कहेंगे कि गुजरात में भाजपा ने शराबबंदी नहीं की थी, वहां शराबबंदी कांग्रेस के शासनकाल में। अच्छा, वादा 2018 में आपने किया था, 4 साल आपके लिए कम है क्या अध्ययन करने के लिए? देखिए, वादा तो किया है, वादा निभाने की और अब अग्रसर भी है। एक सेकंड तृप्ति, राजनीतिक समिति जो बनी थी उसमें भाजपा और अन्य दलों से भी नाम मांगे गए थे जो आज तक नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब ये भी साफ होता है कि भाजपा शराबबंदी की पक्षधर नहीं। पूछ लेती हूँ मैं, उमेश जी, आप शराबबंदी के पक्षधर हैं या नहीं ये स्पष्ट करिएगा, क्योंकि 3 समिति बनी, प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक। राजनीतिक समिति में बार बार पत्र लिखकर आपसे आग्रह किया गया कि नाम दीजिए, आप भी सुझाव दीजिए, क्योंकि शराब जो है, नशा है, वो समाज को एक तरीके से गर्त में धकेल रहा है। तो सुझाव तो जनप्रतिनिधि देंगे ही ना। तो बताइए, आप नाम क्यों नहीं दिए, सुझाव क्यों नहीं दिए और मांग रहे कि शराबबंदी कीजिए, तो पक्षधर हैं कि नहीं है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर किया है और इन तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद जिस मासूमियत भरे मुखड़े के साथ नितिन जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, तो मुझको एक मुखड़ा भी याद आ रहा है। मैं खाने से, शराब से, साकी से, जाम से, इनकी सरकार चलती है आबकारी विभाग से। और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आबकारी का आंकड़ा भी अभी दे रहे थे और बिहार राज्य का भी आबकारी का कुछ आंकड़ा मेरे पास है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने किस प्रकार से बयान दिया था। और यहाँ पर तो घोषणा पत्र जारी करके छत्तीसगढ़ की जनता को छलने और ठगने का काम किया था। और उसी प्रकार से बिहार का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बिहार इनकी टीम गई है और इन्होंने बिहार में बदलाव पत्र जारी किया था। और बकायदा कांग्रेस ने चुनाव के वक्त वहां पर क्या कहा था, शराबबंदी से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिस कांग्रेस को शराबबंदी करने से राजस्व का नुकसान नजर आता है और वो कहती है कि अगर बिहार में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। अभी नितिन जी राजस्व की बात कर रहे थे, मैं आ रहा हूँ। तो आप अभी भी नहीं बता रहे कि आप निश्चित तौर पे, और मैं बता रहा हूँ तृप्ति जी, पहले ये तो बताएं कि भैया, अरे सुन लीजिए ना सर, मैं भी ये सुनना चाहता हूं। बिहार राज्य में समीक्षा की बात करते हैं। देखिए, अरे नितिन जी फंस रहे ना, इसलिए फंस नहीं रहा हूँ। आप पक्षधर है या नहीं? आप ये बताइए कि जिस बिहार राज्य में शराबबंदी की समीक्षा की बात करते हैं उस राज्य में आपकी टीम क्या करने गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के साथ मांग लेना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बयान, देखिए तृप्ति जी, ये ऐसा नहीं होगा। फिर पूरे डिबेट में नितिन जी को भी बोलने नहीं दूंगा। नितिन जी, मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आता है, ऐसा नहीं होगा। बिहार की बारे में आपने भरपेट बोला है, अब उनकी बारी है, बोलने दीजिए। 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देखिए तृप्ति जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का बयान है कि छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह कानून बना करके शराबबंदी नहीं होगी। तो फिर किस लिए गई है कमेटी बिहार के अंदर में और किस आधार पर ये यहाँ पर बात कर रहे हैं? जब 4 वर्ष बीत गए हैं, इनके मंत्री वही तो हम कह रहे हैं। सवाल का जवाब आया ही नहीं उमेश जी। खैर, मैं नितिन जी के पास चलती हूँ एक बार फिर से। नितिन जी, आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। गुजरात तृप्ति जी, आपके सवाल के जवाब बिहार जा रहे हैं, क्या अध्ययन करेंगे? देखिए, इन राज्यों में तृप्ति शराबबंदी है तो वहां पे देखना होगा ना क्या स्थिति है।
हाल ही में अखबारों की सुर्खियां बता रही कि 30 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गुजरात में हो गई। तो किसकी सरकार है भाई? उनके परिवारों का क्या किया आप लोगों ने? तो ये स्थितियां छत्तीसगढ़ में ना हो, ये स्थितियां छत्तीसगढ़ में ना हो, इसलिए हम प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज बोलो, इन्होंने एक प्रश्न पूछा कर देंगे, तृप्ति आपने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न मेरा भी है, वो प्रश्न मेरा भी है। क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी शराबबंदी की पक्षधर है? आपकी पार्टी शराबबंदी की पक्षधर है कि नहीं है? ये जवाब आप सहमत है कि नहीं है? हम तो सहमत हैं। सीधेव साहब कुछ और कहते हैं, आपके मोहन मरकाम साहब कुछ और कहते हैं, आपके कवासी लफड़ा कुछ और कहते हैं। आप निकाल दीजिए इनको पार्टी से। अरे आप निकाल दीजिए, ये आपके विरोध में बात कर रहे हैं। अरे आप क्लियर करिए, मोहन मरकाम का क्या बयान आया? बात होती है तो एक ही नाम रख लेते हैं आप लोग, एक ही नाम रख लेते हैं आप लोग। उमेश जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बार फिर से मैं पूछूंगी आपसे, आप पक्षधर हैं या नहीं है? राजनीतिक समिति बनी थी, क्योंकि ये समाज का विषय है, तो राजनीतिक समिति में आप हिस्सा क्यों नहीं बने? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, तो क्या चाहते ही? अरे भैया मैं बता, अरे सुन लो ना, जिस सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव साहब कहें कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव नहीं है, शराबबंदी हो गई तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। मोहन मरकाम साहब कहते हैं कि 60% हिस्से में शराबबंदी संभव नहीं है। कवासी लखमा साहब का भी वही बयान निकल करके आता है। इनके शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि शराब कैसे पिया जाए, उसका डाइल्यूट और बाकी सिस्टम बताते हैं, कितनी पानी मिलाया जाए। इनकी एक मंत्री ये भी लिखा है कि अधिसूचित क्षेत्रों में हम शराबबंदी नहीं करेंगे। इनकी कमेटी में जाकर के हम करेंगे क्या? अरे भैया, इनका खुद स्टैंड क्लियर नहीं है। और आपके मंत्री, अरे भैया आपके मंत्री मधुशाला सुनाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। आपके शिक्षा मंत्री ज्ञान देते हैं जाकर के। नितिन जी, भैया आपके शिक्षा मंत्री ज्ञान नितिन देते जी, हैं। 4 साल जो थे आपके, वो आपने बीजेपी को पत्र लिखने में ही राजनीतिक समिति के बिता दिए क्या? 4 साल में महज 3 बैठकें हुई है, इसके बाद कुछ सुझाव दिए गए। आपको लगता था बीजेपी के विधायक आएंगे तो ही आप शराबबंदी पर आगे बढ़ सकते हैं? अरे टीएस सिंहदेव, आप सहमत हो कि नहीं हो टीएस सिंहदेव के बयान से? आप मोहन मरकाम के बयान से सहमत हो कि नहीं हो? आप एक रूपता तो दिखाइए साहब, आप शिक्षा मंत्री के बयान से आप एक मिनट शाउटिंग मत करिए, ऐसे डिबेट नहीं करेंगे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे इधर की बात मत करो। अरे आवाज बंद कर दीजिए। सवाल मेरा नितिन जी आपसे है, आप लोगों की किसी की आवाज नहीं जाएगी। सवाल मेरा आपसे है नितिन जी, 4 साल में 3 बैठकें राजनीतिक समिति की, प्रशासनिक समिति, इसके साथ ही जो सामाजिक समिति है उनका भी यही हाल है। ये इतनी धीमी चाल कैसे है? डॉक्टर रमन सिंह, रक्षाबंधन के दिन ऐसे हाथ रख के कसम खाते, भले चुनाव हार जाओ, शराबबंदी करूंगा। क्या हुआ तेरा मुख्यमंत्री? वो कसम ट्वीट किया था 2021 में कि छत्तीसगढ़ की बहनों पूर्ण शराबबंदी होगी। बार बार वादा करने वाले मुख्यमंत्री भूल जाते हैं। अरे भैया मोदी जी को छोड़ो, शराबबंदी करने की नीयत नहीं है, माफी मांगो, छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगो। अरे प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? सदन चल रहा है, ये कैसे पेश आ रहे हैं आप लोग? ये ऐसे पेश आ रहे हैं, इतने गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है, जहां पूरे देश में नशा एक बड़ी समस्या है, उस पर एक हल निकालने के लिए भले चुनावी वादा किया हो। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है जनता के बीच, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है जनता के बीच में। सवाल यहाँ शराबबंदी को लेकर इसलिए क्योंकि ये समाज की समस्या नशा है, जिसको लेकर चुनावी वादा तो होता है, अमल कैसे लाया जाए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा नितिन जी और उमेश जी कि आप लोग ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं, गंभीर मुद्दा है ये। नितिन जी, अब मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि बारी बारी से जवाब देंगे, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। नितिन जी से मेरा सवाल है कि आप बताइए कि 4 साल में 3 बैठकें हुई हैं, प्रशासनिक और सामाजिक समिति का भी यही हाल है। ये धीरे धीरे ये इतनी धीमी गति क्यों चल रही है? देखिए, 2 साल तो तृप्ति कोरोना काल के निकल गए,
छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व की क्या स्थिति थी शराब परोसने में निकल गए कोरोना काल। अरे भाई वो कितने लोग मर गए आपके गुजरात और बिहार में, उसका भी जवाब दो। जब तो बिहार में नीतीश के साथ आपकी सरकार थी, आपके समर्थन में, और गुजरात में जो 30 लोग मरे सजारीली शराब पीने से, तो जवाब हम नहीं चाहते हैं 1.5 मिनट का वक्त है। छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ पर न तस्करी हो, न अवैध शराब बिके, बंद मतलब बंद, ये स्थिति होनी चाहिए। अरे भैया बंद मतलब बंद, तो ये राजनीतिक नौटंकी क्यों? सदन चल रहा है, प्रस्ताव देंगे। अरे नौटंकी प्रस्ताव लाते आप छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के पक्षधर हैं या नहीं? राजनीतिक समिति में आप लोग गए क्यों नहीं? उसके बाद शराबबंदी को कहते हैं कि प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा किया, आपके सांसद कहते हैं मैं अपराध मानता हूँ, तो बताइए आप। नीतीश जी सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये राजनीतिक नौटंकी बंद करें। सदन चल रहा है, प्रस्ताव लाए, हम समर्थन करेंगे, हम इसके पक्ष में हैं। आप लाओ ना, आप राजनीतिक नौटंकी क्यों कर रहे हो? और ये जो राजनीतिक समिति के जो अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा साहब, वो क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा भाजपा का मुद्दा है, जनता का मुद्दा नहीं है। उस समिति में हम कैसे जाएंगे जिस समिति का अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ की जनता का नहीं है। शराबबंदी एक सवाल महज सियासत का अभी तो यही लग रहा है, लेकिन देखना है कि जो कमेटी दौरे पर गई है क्या निष्कर्ष लेकर आती है, और चुनावी साल है तो क्या शराबबंदी की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ेगा। अपडेट लगातार